गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आम जो जोटा कंटिन्यू करते प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कंप्लीट करवा पूर्व क्लास में 5टा पॉइंट सब डिस्क्राइब कराइला। आज से स्टार्ट करा 6 नंबर पॉइंट को है कि तो आज सर सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 टा पूरापूरी कंप्लीट हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 जो लेसनटा अच्छी से आम आज पूरापूरी कंप्लीट करवा। तो से प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो 5टा प्रॉपर्टी कहला आम पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को लेके सब डिस्क्राइब करथिले। तो से आज हम कंटिन्यू करिया जे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है कि तो देखो पहले हमने स्टार्ट करियो नेक्स्ट पॉइंट आपरे 6 नंबर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ electric field intensity is calculated by the tangent drawn. The direction of electric field intensity is calculated by the tangent drawn from the electric field लाइन्स। नेक्स्ट पॉइंट आसुची जो डायरेक्शन काढा होची इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो काढा होची सेटा केमती बारुची इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रो कोन ड्रॉ करा होची गोटे टेंजेंट ड्रॉ करा होची। टेंजेंट ड्रॉ करले ही मते इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन मिलिबो। केमती मिलिबो देखो वर्तमान हमें ड्रॉ करियो गोटे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से मले बुझी बुझिला माने पॉजिटिव नेगेटिव रो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम एमती ड्रॉ करथुले वाई ची क्लास रे एमती ड्रॉ करा हैची एमती ड्रॉ कराई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कराई पॉजिटिव नेगेटिव रो तो पॉजिटिव रो पारे को पाइला एबे आ सब डायरेक्शन पारे को पॉजिटिव रो नेगेटिव आ नेगेटिव रो कोन हबो टुवर्ड्स। तो पॉजिटिव रो गला एबे नेगेटिव रो गला पड़े आसला टुवर्ड्स। तो एई केस रे जो पॉजिटिव और नेगेटिव केस आसीला है तो वर्तमान एई केस रे जो कथा आसुची पॉजिटिव आ उटे नेगेटिव चार्ज। तो देखो पिलार भल से एठी हमें एठी इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन काढिबा। इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन काढिबा जदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन काढिबा देखो गोटे पॉइंट होची ए पॉइंट और होची बी पॉइंट और होची सी पॉइंट ए इंस्टेंट पॉइंट रे हम इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन काढिबा। तो केमती डायरेक्शन रो कहूची तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जोंती जाउची तो सेही पर्टिकुलर पॉइंट जदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन काढिबा तो तुमे सेही पॉइंट कोनटा ड्रॉ करिवो कहूची टेंजेंट ड्रॉ करिवो। कोन ड्रॉ करिवो टेंजेंट। सही लाइन इज पर्टिकुलरली सही पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करीबी सही टेंजेंट रो डायरेक्शन ही दबो मते कहा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो डायरेक्शन। तो देखो पिला मैं टेंजेंट ड्रॉ करूची तो तुम जानचो पिला माने जदी एक कर्व जाइथिबो ए कर्व रे पर्टिकुलर पॉइंट रे टेंजेंट के ड्रॉ करिबा एई लाइन को कहा जाय टेंजेंट। टेंजेंट माने होची स्पर्शक गोटे कर्व ड्रॉ कराइची स्पर्शक माने टेंजेंट टेंजेंट लाइन रे केमति जीवो एई बळे जीवो। तो ए पॉइंट रे टेंजेंट ड्रॉ करले पड़े जीवो एई पटे गला एने सही पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ करिबा टेंजेंट केम जाउछ एई बळे जाउछ आ जेहेतु डायरेक्शन ता एमिति अछि सेतबे टेंजेंट ड्रॉ करे डायरेक्शन ता सही पटे ही जीवो। बी पॉइंट रे टेंजेंट ड्रॉ करले पड़े जीवो राइट साइड को जीवो। राइट साइड को कोन पय गला कना एई केस देखो टेंजेंट ड्रॉ करले स्ट्रेट आसीबो आ डायरेक्शन ता पड़े अछि राइट को अछि सेतबे डायरेक्शन पड़े गला राइट को गला। सी पॉइंट रे टेंजेंट ड्रॉ करिबा देखो सी पॉइंट रे सी पॉइंट आपण ड्रॉ करिबा ई केस रे एपटे टेंजेंट नेट एई भली आसीबो डायरेक्शन एपटे अछि सेतमे डायरेक्शन ता एई पटे गला हला कि। तो एवरी इंस्टेंट पॉइंट रे जदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रो डायरेक्शन काढिबा एवरी इंस्टेंट पॉइंट रे जदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन काढिबा तो हम सेठी कोन ड्रॉ करछे हमें टेंजेंट एंड दीज आर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम दिउची ई ए ई बी ई सी। तो जे कोन सी चार्ज नै परिबो जे कोन सी चार्ज नै ड्रॉ करि परिबा हमें हला। तो ई ए ई बी और कोन आसला ई सी। तो जे हम गोटे सिंगल पॉजिटिव चार्ज नबा ये जे ड्रॉ करथिला मन पड़छ पिला माने ड्रॉ करथिला गोइडा ड्रॉ करथिला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ कराइथिला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ कराइछि पर्टिकुलरली गोटे सिंगल पॉइंट रे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करियो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करियो एमती ड्रॉ करियो
सेही लाइन टेंजेंट केमती जीवो स्ट्रेट लाइन अछि तो टेंजेंट भी तो सेही डायरेक्शन जीवो सेतमे इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन पड़े गला सेही पड़े गला सेतमे जेतले कोन इंस्टेंट पॉइंट रे हम इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन काढिबा हम इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन काढुचे तो सेही पॉइंट पर्टिकुलरली कोन ड्रा कराउची टेंजेंट ड्रा कराउची आ से टेंजेंट ड्रा कर सला परे मते इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन मिलुची बुझिला समस्त कथाटा तापरे हम आगे नेक्स्ट केस को सो पिला माने स्क्रीन को पॉज करके डायग्राम कर दियो सो पिला माने स्क्रीन को पॉज करके ना डायग्राम में कर दियो समस्त भलो से अच्छा तो देखो बर्तमान हम ये केस जान ले कोन हम सिखले ये केस रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन जब कैलकुलेशन करछे गोटे इंस्टेंट पॉइंट रे हम सेही लाइन कोन ड्रा करबा टेंजेंट ड्रा करले मते इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन मिलि जिवो तापरे नेक्स्ट केस प्रॉपर्टी लगेगा 6 नंबर परे 7 नंबर प्रॉपर्टी two electric field lines never intersect each other दुईटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अछंती समाने केबे भी इंटरसेक्ट करिवे नाही दुईटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अछंती ना समाने मन रखिथिबो केबे भी काहा को इंटरसेक्ट करिवे नाही इंटरसेक्ट माने क्रॉस करिवे नाही आई की करिवे नी if they intersect there will be two direction at one point which is impossible दुईटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन केबे भी टच करिवे नाही जदी तुमे इंटरसेक्ट करि दिजो गोटे पॉइंट रे तले से पर्टिकुलर पॉइंट रे केतरा डायरेक्शन पळे आसीबो दुईटा डायरेक्शन पळे आसीबो आ पर्टिकुलर पॉइंट रे जदी दुईटा डायरेक्शन पळे आसीबो सेटा होची इम्पॉसिबल केमिति इम्पॉसिबल होची देखो बिना माने एटा गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटा गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देखो एई पॉइंट रे इंटरसेक्ट करूचंती तो एई पॉइंट जदी समान इंटरसेक्ट करूचंती माने टच करूचंती क्रॉस करूचंती त देखो से पर्टिकुलर पॉइंट रे देखो से केस रे फॉल्स लक्ष्य करो ए पॉइंट रे माने केते डायरेक्शन आसुची ए पर्टिकुलर पॉइंट रे दुटा डायरेक्शन आसुची माने ए पॉइंट डायरेक्शन गुटे ए पॉइंट डायरेक्शन गुटे तो वर्तमान जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्शन हम केमति करथले हमें गुटे पॉइंट चार्ज को नउथिले से पॉइंट चार्ज को हमें मूव करथले से पॉइंट चार्ज रो मूव हेबा द्वारा से जो डायरेक्शन रे मूवमेंट होची से डायरेक्शन हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को ड्रा करथले जो डायरेक्शन रे पॉइंट चार्ज रो मूवमेंट होची से डायरेक्शन रे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को ड्रा करथले देखो पिला माने पर्टिकुलर ए पॉइंट देखो गोटे सिंगल डायरेक्शन अछि तो सिंगल डायरेक्शन जेहेतु अछि एठी किबा एठी ड्रा करिबा एठी भी देखो सिंगल डायरेक्शन अछि तो सिंगल डायरेक्शन कोन नोटिफाई करूची कना सेठी चार्ज रो पाथ ता फॉलो करूची माने से टेस्ट चार्ज जोडा नि आइची कि पॉइंट चार्ज नि आइची तारो पाथ ता फॉलो करूची से डायरेक्शन ता तो जदी सेही केस रे हला कि जदी हमें सेही केस रे कथाडा हम कहूचे पार्टिकुलरली गोटे पॉइंट रे जदी चार्ज रो गोटे ही डायरेक्शन आसुची हला कि जदी पर्टिकुलरली सेही पॉइंट रे चार्ज गोटे ही डायरेक्शन आसुची त माने से चार्ज का सेही पाथ को फॉलो करके जाउची माने चार्ज का एमिति फॉलो करके जाउची से पर्टिकुलर गोटे डायरेक्शन एठी भी चार्ज का गोटे डायरेक्शन को फॉलो करके जाउची गोटे डायरेक्शन आसे जेतेबे देखो गोटे पॉइंट रे मीट करि गले तो एई पॉइंट जो टेस्ट चार्ज ता जीवो ता रास्ता केटा आसीगला दुईटा रास्ता आसीगला तो चार्ज सब बेले एट ए टाइम रे गोटे सिंगल डायरेक्शन जीवो डबल डायरेक्शन में केबे भी जाई परिबो नाही चार्ज सब बेले मूव करियो यूनिट डायरेक्शन एटा माने केमति कथाटा आसुची तुमे गाड़ी चले जाउछो गाड़ी चले गला पर तुमे गुटे रास्ता जीवो तो रास्ता छक पड़िला छक पड़ला पर गोटे डाहण को रास्ता अछि बाम को रास्ता अछि तुमे आइदर डाहण को जीवो नले बाम को जीवो भागी किना डाहण को ता बाम को जाई परिबो सेटा तो केबे हे परिबोनी तुमे जीवो जदी आइदर डाहण को जीवो नले बाम को जीवो डाहण को अधा बाम को अधा सेटा केबे भी हबो नाही जदी डाहण को बाम को अधा अधा केबे भी हो नाही तो सेही पाथटा होउची पूरा पूरी इम्पॉसिबल तो सेठी भी कथा कहउची जे चार्ज गोटे सिंगल टाइम रे यूनिट डायरेक्शन जीवो गोटे डायरेक्शन ले परिबो आ गोटे सिंगल टाइम रे से भागी किना दुई भागी किना दुईटा रास्ता रे जाई परिबो नाही सेठी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के केबे भी इंटरसेक्ट करंती नाही बुझिला कोन समस्ते काहे इंटरसेक्ट करंती नी तो न कहिबार मूल कारण होउची सहीटा
जदि आम इंटरसेक्ट करदेबा गोटे सिंगल पॉइंट रे तो दुईटा रास्ता पळे आसीबो आ दुईटा रास्ता एट अ टाइम रे होची इम्पॉसिबल सेति पई कुआ होची टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर केबे भी तुमे इंटरसेक्ट करिवो नाही बुझल समझ पॉइंटटा तो जदि तुमे गोटे सिंगल पॉइंट रे इंटरसेक्ट करि देइछो त सेही गोटे पॉइंट रे दुईटा रास्ता पळे आसीबो जोटा कि पूरा पूरी होची इम्पॉसिबल तो मन रखो एटा क्वेश्चन टा पड़े ना गोटे दुई मार्क क्वेश्चन पड़े जो व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर दुई मार्क क्वेश्चन पड़िबो एटा मन रखतो समझते तो मन रखिथिबो जदि हम गोटे पॉइंट रे इंटरसेक्ट करिबा तबे सेठी दुईटा रास्ता पळे आसीबो आ दुईटा रास्ता पळे आसले से पाथटा पूरा पूरी इम्पॉसिबल तापर 6 नंबर केस the electric field lines never form closed loop इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का केबे भी क्लोज लूप फॉर्मेशन करिवे नाही जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अछंती ए केस रे कुआ जाउची इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का केबे भी गुटे क्लोज लूप फॉर्मेशन करि परिवे नाही क्लोज लूप माने होची जो रास्ता रे जाइथिबो सेही रास्ता रे फेरिबो केबे भी होबो नाही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस माने आबे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा करथिले गुटे प्लस क्यू ड्रा करथिले आ गुटे माइनस क्यू आबे ड्रा करथिले तो से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाउथिला प्लस रु माइनस को जाउथिला किंतु केबे भी से माइनस रु प्लस को घुरी के आसुथिला केबे भी आसीबो नाही से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सबले पॉजिटिव रु नेगेटिव को जीवो अगेन नेगेटिव रु पॉजिटिव को केबे आसीबो नाही इट मूव्स ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव सब बेले से फ्लो करिवो पॉजिटिव रु नेगेटिव रु पॉजिटिव को आसीबो नाही माने रिटर्न आसीबो नाही जदि से रिटर्न पळे आसीबो ताले कि क्लोज लूप फॉर्मेशन करि छांता सेति में ये केबे भी क्लोज लूप फॉर्मेशन करिवो नाही बुझि जुला कथाटा तो एही के जवाब पड़ला हम एही केस रे जदि चार्ज का पॉजिटिव और नेगेटिव अछि तो से सब बेले फ्लो करिवो पॉजिटिव रु नेगेटिव को किंतु नेगेटिव रु पॉजिटिव को आसीबो नाही से बेले गोटे बार मैग्नेट पड़िबो आगु पड़िबो मैग्नेटिज्म विषयटा कोई दृष्टि के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पड़िबो तळे सेठी क्लोज लूप फॉर्मेशन हुए काहे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जीवो नॉर्थ टू साउथ को जीवो बाहर जाय नॉर्थ टू साउथ को इनसाइड रे फ्लो करि पड़ेबो ना साउथ टू नॉर्थ सेठी भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नॉर्थ टू साउथ को जाउची अगेन पुनी साउथ टू नॉर्थ को आसुची सेठी भाई ये क्लोज लूप फॉर्मेशन करे एटा डिफरेंस हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भितर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्लोज लूप फॉर्मेशन करिवोनी किंतु मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सब बेले क्लोज लूप फॉर्मेशन करिवो बुझु समझ कथाटा तो एथि में क्लैरिटी आसी गला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विषय क्लैरिटी आसी गला हला कि तो पिला लिखि तो कोन पॉइंटटा लिखो दरकार नै तो मैग्नेट पढि बैठा हम बोला इसको पछ लिखि दियो फिर हम नेक्स्ट पॉइंट आगे हला कि अब लिखो जो पिला माने तो जना पला केस रे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केबे भी लूप फॉर्मेशन करिवोनी से माने सब बेले गोटे पॉइंट टू स्टार्ट हेबे आ गोटे पॉइंट रे एंड सदा बेले हेबे ताबरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टी आसुची लास्ट पॉइंट को समझते 7 नंबर पॉइंट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज 4 पाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रो वैल्यू टा होची केते 4 पाई हला कि 4 पाई टा होची इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रो वैल्यू टा तो मन एटा कोड मनुत्व केसटा जे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रो टोटल वैल्यू सब केते आसुची एटा 4 पाई आसुची हला कि अच्छा तो आगे वाला पिला नेक्स्ट केस आगेला 8 नंबर केस the magnitude of charge is directly proportional to number of field lines जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अछि सेटा सब बेले कोन होची डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस केतरा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थिबो
तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के होबो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हैला कि तो से चार्ज रो मैग्नीट्यूड टा जे होची डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होची नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हमर ये लिखा होची q प्रोपोर्शनल टू होची n हैला कि q प्रोपोर्शनल टू होची n टा होची नंबर ऑफ फील्ड लाइंस q टा होची कोनटा चार्ज तो चार्ज प्रोपोर्शनल टू होची नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एटा मन किति गोटे कांसेप्ट जे गोटे चार्ज जो जतका फील्ड लाइन बाहरुची से डिपेंड कोची का ऊपर कोन चार्ज ऊपर डिपेंड करूची मेनली चार्ज रो मैग्नीट्यूड टा बेसी हेले बेसी फील्ड लाइन बाहरिबो चार्ज रो मैग्नीट्यूड टा कम हेले कम फील्ड लाइन बाहरिबो एना जत्ते बेसी फील्ड लाइन बाहरिबो से तार स्पेस को चारि पट को सेते बेसी कर्व करिवो माने चेंज करिवो आ जत्ते मैग्नीट्यूड टा कम होबो सेते कम फील्ड लाइन बाहरिबो से सेते स्पेस टा को टिके कम चेंज करिवो यदि मैं q प्रोपोर्शनल रखा होची n तो हम लिखि परिबे ई केस रे q1 / q2 इक्वल लिखि परिबे कते आसीबो कि n1 / n2 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस q1 / q2 इक्वल टू कते आसला n1 / n2 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का गला q1 / q2 इक्वल टू n1 / n2 अच्छा तबे बतवन एडी q1 / q2 इक्वल टू n1 / n2 रे लिखा गला बतवन को बडे एग्जांपल दे बुझे दबा केस रे हमें कति होची धरो गोटे q1 चार्ज अछि एडी q2 चार्ज अछि मतलब तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा कराई छी बया हला ये पचाई तो ए केस रे जे फाइंड q1 / q2 q1 / q2 को पचाई तो केते हला कि देखो जो हम ड्रा कराई छी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा कराई छी अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा कराई छी हम पचाई छी केते q1 / q2 टा केते हबो तो जदि हम q1 / q2 टा पचाई छी तबे ए केस रे हम लिखु छी हमें कहले जो चार्ज जतटा फील्ड लाइन बाहर थिबो से सेटकीटा फील्ड लाइंस को हम काउंट करबा ताकू से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होची डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जतटा फील्ड लाइन बाहर छी सेटा होची n सेटा को प्रोपोर्शनल टू के होची q तो कहले q1 चार्ज अछि q1 चार्ज देखो केतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर छी काउंट कर बोल से पाई जीवो काउंट कर बोल से पाई जीवो एक केस देखो q1 जे अछि चार्ज स्टार्ट केतना बाहर छी देखो एपडा बाहर छी 1 2 3 4 एपडा बाहर छी 1 2 3 4 टोटल केटा बाहर छी 8 टा तबे q1 / q2 डाटा आसला 8 डिवाइडेड बाय q2 q2 को मिला माने q2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आसुची को एंट्री करूची तो q2 एंट्री कोची केतना एंट्री करूची 1 2 एपड आसुची के 1 2 3 4 एठु सना बाहरिला अपन एठी भी लागुची ना एठी तो चारटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लागुची टोटल केटा 1 2 3 4 5 6 तो एडी बाय केटा 6 तो एडी बाय 6 होला मतलब केते आसीबो एटा 4/3 बुझियला तो ए केस रे q1 / q2 टा 8/6 इक्वल कते आसला 4/3 बुझिया समस्त कथाटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिंपल समझते q1 q2 चार्ज रेशियो केते आसला एटा रे 4/3 तापरे हम आगे नेक्स्ट केस को हला कि समस्त बुझ पालेनी चार्ज को प्रोपोर्शनल टू m होची अब q1 / q2 केते आसला एटा रे 4/3 माने 4/3 माने q1 रो मैग्नीट्यूड टा 4 जदी होची q2 रो केते होची 3 अब हमको डायग्राम देखियो जमा पड़ुची बड़ होची q1 q2 होची सानो ना जोटा बड़ ता पाखर कर्व स्टार्ट होबो जोटा सानो ता पर टिके फ्लैट हिजो हले अब ए केस में आपको लाइना 4/3 माने ना मैग्नीट्यूड टा बड़ एटा होची सानो अब ए जो लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एटा 4π केमती हला तुमन को पढेबी आपरे गॉस लॉ पढेबी ना से गॉस लॉ में कहिबी एटा 4π केमती हला 4π केमती मेजर करा एक्चुअली से कोनटा वर्तमान में 7 नंबर मन रख 8 नंबर पॉइंट कांसेप्ट कुआ गला एति के हम प्रॉपर्टीज रहउची इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एति के प्रॉपर्टीज रहउची इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर टा एठी पूरा पूरी कोने गला कंप्लीट हे गला हला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बोला समझ स्क्रीन को पॉज कर लिखि लियो लिखि जगह तब हम मिलबे कि नेक्स्ट स्टार्ट करिबा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होई गेला प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गेला अच्छा तबे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टी सोला परे नेक्स्ट केस अब आगेबा जोडा के पढिबा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 पार्ट रे आसुची जोडा पढिबा में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ पढिबा गॉस लॉ हला कि
बर्तमान इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 पार्ट कंप्लीट हो गला इलेक्ट्रोस्टैटिक रो सेकंड पार्ट पढिबा हमें सेकंड पार्ट आसे स्टार्ट कराउची एडी पढिबा हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 टा स्टार्ट करबा जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 हला एडी पढिबा प्रथम हमें एरिया वेक्टर सेकंड पढिबा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थर्ड पढिबा हमें गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन हला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 रे पढिबा कोन हमें एरिया वेक्टर पढिबा पर पढिबा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट लास्ट पढिबा कोन एटी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हला की तो तीनटा पार्ट में कवरेज करबा ई केस रे गोटे पढिबा इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर सेकंड पढिबा गॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थर्ड पढिबा हमें गॉस लॉ तो आज का क्लास में हम बेसिकली एरिया वेक्टर को हमें कवरेज करबा नेक्स्ट क्लास में पढिबा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ स्टार्ट करबा हला की तो एरिया वेक्टरटा कोन पिलाने भल से जानिबा दरकार का तुम जदी एरिया वेक्टरटा नो जानिचो तुम ताले गॉस लॉ टोटली बुझी परिबो नाही कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बुझी परिबो नाही एरिया वेक्टर हम सब ये प्रॉब्लम विचित्र बात जे एरियाटा सब वेक्टर के लिखछन फर्स्ट क्लास समस्त पढि दो समस्त स्केलर ना वेक्टर रिव्यू जे तुम हम स्टार्ट करबा एरिया वेक्टरटा तेना एरिया वेक्टर जो स्टार्ट करबा जे हमें एरिया वेक्टर तो फर्स्ट समस्त पढि दो स्केलर वेक्टर पढि दिबो और स्केलर वेक्टर डेफिनेशन प्राय सब जानि थिबो स्केलर क्वांटिटी माने होची के जहार केवल कोन थिबो मैग्नीट्यूड थिबो जहार केवल मैग्नीट्यूड थिबो सेही क्वांटिटी होची कोनटा स्केलर आ जहार मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ थिबो से होची कोनटा वेक्टरटा सो तो पढि तो समस्त एग्रीटा तो जदि मैग्नीट्यूड संगे डायरेक्शन भी अछि ताको हम वेक्टर कहउचे जहार केवल मैग्नीट्यूड अछि ताको हम कोन कहउचे स्केलर क्वांटिटी कहउचे तो एरियाटा जो तुम फर्स्ट ईयर पढिचे एरिया में जो एरिया काढी छ मस्ते गोटे मने पके दोछि धर हम गोटे स्क्वायर प्लेट होउचे रेक्टेंगल होउचे हम ए रेक्टेंगल सपोज रो लेंथ रहउची 4 मीटर ब्रेड्थ रहउची 3 मीटर जदि तुमको पचाना छी तो तुम एरिया केते लिखिबो एरिया लिखिबो 12 मीटर स्क्वायर एति लिखिबो ना 4 * 3 = 12 मीटर स्क्वायर एरिया को तुम जो वेक्टर लिखि परिबो तो आमे तो पढि छ छोरु एरिया केते काढा होउची रेक्टेंगल लो लेंथ * ब्रेड्थ रे काढा होउची किंतु एरिया रो भी डायरेक्शन अछि एरिया रो भी डायरेक्शन अछि आ से डायरेक्शन ता इमेजिनरी डायरेक्शन अब एठी हमें एरिया को वेक्टर धरते बाध्य होउचे एरिया को बेसिकली हमें एठी एरिया को वेक्टर धरते बाध्य होउचे से बाध्य हमार मूल रीजन होउची जदी हमें एरिया को एठी स्केलर क्वांटिटी नबा तबे कोन होबो कोना से गॉस लॉ आसीबो ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ता एटा बुझिबा को हमको बहुत डिफिकल्ट हो आ जदी हमें चाहूचे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ता हमें ठीक भाबरे क्लियर हबा हमें एरिया टा को हमें ठीक से जानिबा दरकार एज ए वेक्टर क्वांटिटी हला कि एज ए वेक्टर क्वांटिटी एरिया को वेक्टर धरा ही छी अब तार किछि स्पेसिफिक रीजन अछि जे एरिया को हमें वेक्टर क्वांटिटी धरिबा माने तार मैग्नीट्यूड भी अछि और डायरेक्शन भी अछि जदि हमें सेटा नो कंसीडरेशन करिबा तबे एटार बाहिबो नाही हला कि तो क्लियर बोलो स्टार्ट को जी केस रे एरिया वेक्टर को जी केस रे एरिया दा टू टाइप्स होची हला गोटे होची ओपन सरफेस एरिया मतलब होची एरिया दा टू टाइप्स होची टू टाइप्स ऑफ सरफेस निया होची गोटे होची ओपन सरफेस आ गोटे होची क्लोज सरफेस हला ओपन सरफेस और होची क्लोज सरफेस आ तो डायरेक्शन केतना की होची the direction of area vector is always perpendicular to surface area vector direction सब कोन नि अछि perpendicular to surface एरिया वेक्टर जोटा हम कंसीडरेशन करू हम ए केस रे ता डायरेक्शन ता सब बेले सरफेस को परपेंडिकुलर हवा दरकार एटा होता डायरेक्शन का कंसीडरेशन कराई छी दुई रकम सरफेस ने होची ओपन सरफेस क्लोज सरफेस पिला जानि दरकार ओपन सरफेस कोटा क्लोज सरफेस कोटा हला कि बोलो देखो एग्जांपल दर कहूची बतन दर एग्जांपल दर कहूची देखो छ पिला माने मो पाखरे एटा बुक अछि आ
आ एटा रुमाल अछि से रुमालटा तो खराब है धर एटा रुमाल टाइप अछि एटा बुकटा अछि देखो जो रुमालटा अछि एटा बुझी पा ये जो रुमालटा अछि मतलब रुमालटा अछि ये रुमालटार देखो एटा जो जगह देखा जाउछि जो पोर्शनटा देखा जाउछि एटा सरफेसटा जदि सरफेस रो थिकनेसटा ये जो मुटेटा होछि थिकनेस बहुत पतला हेतिबो सता ताको कहै छै ओपन सरफेस मुटेटा बहुत पतला हेतिबो सता कहै छै ओपन सरफेस जदि यार मुटेटा थिकनेस यारी बळे थिबो देखो समस्त को बुकटा देखा जाउछि ए बुक रो सरफेस देखो छै सरफेसटा जदि यार थिकनेस देखो जो थिकनेसटा इटा मुटेटा अछि जदि यार मुटेटा थिबो सता हे जोटा क्लोज सरफेस तो दुई रकम सरफेस को आगला गोटे ओपन सरफेस और गोटे क्लोज सरफेस ओपन सरफेस मान जार थिकनेसटा बहुत पतला एटा ओपन सरफेस क्लोज मान जार थिकनेसटा थिबो एग्जांपल तो दुनिया बहुत अछि ओपन सरफेस रो एग्जांपल तो रुमाल बहिनी रुमालटा ठीक परिबो समस्त एटीएम कार्ड नहीं परिबो एटीएम कार्ड रो थिकनेसटा बहुत पतला सेटा भी गोटे ओपन सरफेस पॉलिथिन नबा पॉलिथिन भी गोटे ओपन सरफेस एबार सब ओपन सरफेस कैटेगरी जाउछंती क्लोज सरफेस कैटेगरी रे कोमान जाउछंती क्लोज सरफेस कैटेगरी कोमान जाउछंती क्लोज सरफेस जनरल केस रे क्लोज सरफेस कैटेगरी रे जो मान कर थिकनेसटा कंसीडरेशन करिबा हला कि जो मान कर थिकनेसटा कंसीडरेशन करिबा सेटा होची क्लोज सरफेस माने बुक मोबाइल लैपटॉप बोतल का वॉल एमान होची क्लोज सरफेस तो सेति भाई ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस और एरिया रिलेशन पड़े कोइ परपेंडिकुलर टू सरफेस वर्तमान कथा आसला ये दुटा सरफेस रो हमें मेनली पढ़िबा क्लोज सरफेस ओपन सरफेस हम सिलेबस नाही पर दरकार नहीं वर्तमान देखबा छ पिला माने सरफेस तुमको देखा जाउछि एरा सरफेसटा हला कि तुम माने देखि कि आई पछ ई केस रे ई सरफेस रो एरियाटा हमें कैलकुलेशन करि परिबा एरिया केमति काढिबा लेंथ इनटू ब्रेड्थ एटा ब्रेड्थ एटा लेंथ अगर ब्रेड्थ रे गुणिले मते ई सरफेस रो एरियाटा मिल गला तो एइला जो एरियाटा मते मिल गला एई एरिया वेक्टर रो डायरेक्शन हम काढिबी तो यार जदि मु डायरेक्शनटा काढिबी से डायरेक्शन कोडे जो पड़े सरफेस को परपेंडिकुलर सरफेस कोटा एटाला सरफेस याको परपेंडिकुलर माने कोडे जिवो एई डायरेक्शन तक मार्केट रखुची एई डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर सेथि पई एरिया जो कथाटा आसुची एटी एरियाटा सबल सरफेस को परपेंडिकुलर तो डायरेक्शन सबले जो सरफेस को परपेंडिकुलर माने एई पटे गला डायरेक्शन एटा सरफेसटा ता डायरेक्शन पड़े गला एई पटे गला परपेंडिकुलर हैला तो वर्तमान एटा तो क्लोज सरफेस में लिखो होची ता डायरेक्शन सब पड़े जीवो या डायरेक्शनटा होची आउटवर्ड नॉर्मल आउटवर्ड कि को होची बाहर को जाउची नॉर्मल माने 90 डिग्री डायरेक्शनटा देखो ए जो सरफेसटा अछि याको परपेंडिकुलर में दुई प्रकार ही पड़ता गोटे एई पटे परपेंडिकुलर ए सरफेस को परपेंडिकुलर टा 90 डिग्री 90 डिग्री को जेटा एमती भी परिबो बा एमती भीतर भी परिबो किंतु क्लोज सरफेस रो नियम कहूची ता डायरेक्शन सबले आउटवर्ड नॉर्मल धरो माने एमती बाहर को जाइथिबो एई पटे हला कि एई पटे जेतु डायरेक्शन हला एतमे एरिया वेक्टर एरिया तो कोबे वेक्टर क्वांटिटी होचे जहा डायरेक्शन सबले पड़ी जाउची आउटवर्ड नॉर्मल माने बाहर को जिवो देखो जो डस्टर गोटे क्लोज सरफेस है या सरफेस देख पाछ पिला माने एटा ए सरफेस रो एरिया तो काढिबा जेमति काढा जाय ता डायरेक्शन जीवो डायरेक्शन पड़े जीवो सरफेस को परपेंडिकुलर माने पड़े जीवो एई पटे गला बुझिला समस्त कथाटा तो देखो पिला माने वेक्टर क्वांटिटी जे आसला वेक्टर एरिया रो डायरेक्शन ता सबले परपेंडिकुलर सरफेस को धरा ही छी ए काहे कि धरछ कि आपको आगो को किछ एक्सप्लेनेशन दरकार आसीबो न धरिले भूल हो तो वेक्टर क्वांटिटी मन को जो समस्त फर्स्ट ईयर पढिथिबो किबा मैथमेटिक्स सेकंड ईयर पढिबो तो भलो तीनटा वेक्टर होची x y और z होची समस्त पढिथिबो याको डिनोट करा होची i कैप रे याको करा होची j कैप रे याको करा होची k कैप रे x एक्सिस रे i कैप आसे y एक्सिस रे j कैप आसे z एक्सिस रे k कैप आसे ई i j k एक्चुअली कोन गा i कैप j कैप k कैप माने कोन गा हमारे तीनटा होचोती यूनिट वेक्टर जहां जो माने कोन करंती डायरेक्शन सो करंती I J K मानकर काम होची एमाने होचंदी तीनटा सारा यूनिट वेक्टर जहार काम होची केवल कोन सो करिवे डायरेक्शन सो करिवे वाडे सो करिवे x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस तीनटा एक्सिस रे डायरेक्शन देखिबारे जे सहाय्य करिवो से माने होचंदी I J K याकर कतेला टर्म टे मने पकई दोजी मु I डॉट I J डॉट J K डॉट K सबरे केते आसीबो
सॉरी तो सब केते आसीबो 1 डॉट प्रोडक्ट जदि हम करिया समस्या पड़ी तो फैक्टोरियल रे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट एटा फर्स्ट टाइम पढो बुझी एटा को आरंभ करियो कने या मन लेबा दरकार कने एटा मन रहिले से ना एरिया काढी करिवो डॉट प्रोडक्ट केते आसीले एटा 1 i डॉट j डॉट k डॉट i इक्वल केते आसीबो 0 एटा ला डॉट प्रोडक्ट रो रूल हालांकि समान फैक्टर को डॉट कले 1 आसीबो डिफरेंट कले केते आसीबो 0 समझले कुछ i क्रॉस i j क्रॉस j k क्रॉस k इक्वल टू होबो 0 क्रॉस प्रोडक्ट पूरे डॉट रे करा जाय और क्रॉस से करा जाय डॉट प्रोडक्ट रे समान कले 1 डिफरेंट कले 0 क्रॉस रे समान कले केते आसीला 0 ना डिफरेंट क्रॉस पर देखो एटा कुछ i क्रॉस j टा होची k k एटा मन रखि दिबो j क्रॉस k होची i k या पढी चागरु मु टोटली भाई कथा नै पर रिपीट कर दोची जानिया लास्ट ला होची k क्रॉस i इक्वल टू j k हला कि i क्रॉस j k k j क्रॉस k i k क्रॉस i केते हला j k सेम कि एठी लिखा होची तर उल्टा जदी आसीबो j क्रॉस i माइनस k क्रॉस j होची माइनस i क्रॉस k होची केते आसीबो माइनस k हला कि तो ए जे तीनटा रेखा वाला एक वेक्टर असला i क्रॉस j क्रॉस k क्रॉस i जे लिखा गेल वेक्टर एटा मन कितिबो i क्रॉस j होची k j क्रॉस k होची i k क्रॉस i होची j k तंती j क्रॉस i हला माइनस k क्रॉस j होची माइनस i क्रॉस k केते असला माइनस j एका होची हमर रेखा होची क्रॉस प्रोडक्ट रूलटा तो बता देखो से जो रेक्टेंगल काटी देखो देखै दूसरी गोटा एग्जांपल लास्ट हम जो लिखि छै ना 4 मीटर और 3 मीटर तो या जने में एक्चुअली हम वेक्टोरिकली एरिया काढीबा ना देखो एरिया के बाहर करा होछि एक्चुअली को 4 टा को एक्सिस रो छै x एक्सिस रो छै x एक्सिस रे किनटी करिवो i कैप से देखा जाउ छै 4 i कैप इनटू 3 टा देखो को एक्सिस रो छै y एक्सिस रो छै y एक्सिस रे माने कोन आसी एटा j कैप से देखा होछि क्रॉस लिखा होछि 3 j कैप एक्चुअली क्रॉस रे गुण करा जाय हला कि तो 4 * 3 तो 12 आसुतला i क्रॉस j रे केते आसु जेरा i क्रॉस j केते लिखाइ छै k के लिखाइ छै सेति में एरिया केते आसु बोले 12 k के एटा होची रियल एरिया तो आमे जोटा पढिछ स्केलर रे सेटा भी ठीक अछि जो रियल एरिया टा होची एटा 12 k के मान डायरेक्शन पड़े हो देखो i वेक्टर ले पटे j वेक्टर ले पटे k वेक्टर केमती हो ना ई पटे बाहर छै माने एटा होची k तबे जदी एटा i के होची एटा j के होची एटा किसो अछि k के तबे i j एटा असला k के तो एटा जदी k के होची एटा जदी k के होची बोला बुझिबो i j एटा ला के तो बता i क्रॉस j टा हमर केते k के k के डायरेक्शन पड़ी हो देखो ई रेक्टेंगल जो अछि ए रेक्टेंगल सरफेस संगे ए वेक्टर केते डिग्री करछि 90 डिग्री करछि हेति में तो परपेंडिकुलर टू सरफेस 12 k के मूवमेंट सर बुझिया समझ कथाटा तो एई बळिया हम कैलकुलेशन करि मारिबा एरिया वेक्टर आ गोटे छोटे एग्जांपल देखि दिछु लाखो पिला माने एतो बार पर लास्ट एग्जांपल देखि दिछु दोरबे डिस्क ने आइछि रेडियस होछि r सरफेस टाइ बळिया अछि हला कि माने एम्प्टी रखा अछि एड़ा रखा मो हाथ देखो एड़ा रखा अछि तो बतन यार एरिया फॉर्मूला केते आसीबो हम याचे डिस्क माने सर्कल असला सर्कल एरिया फॉर्मूला केते पिला माने जानि केते पाई r स्क्वायर जदि एरिया फॉर्मूला पाई r स्क्वायर आसिला एटा पाई r स्क्वायर आसिला तो बतन एई केस रे यार एरिया वेक्टर डायरेक्शन पड़ी जीवो सपल सरफेस को परपेंडिकुलर आ परपेंडिकुलर सरफेस को पड़ी जीवो त एटा सरफेस टा एम्प्टी अछि ताको परपेंडिकुलर पड़े गला ऊपर को गला तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन पड़ी जीवो एपटी जीवो अब एई डायरेक्शन तक पिला मैच करो आ को आसुची x y ने z आसुची y एक्सिस आसुची y एक्सिस माने j के पर आसिला से एरिया लिखा जाय पाई r स्क्वायर j हला एरिया ऑफ द सर्कल को नीचे में पाई r स्क्वायर j के प्राइस में आसला दो डायरेक्शन है अच्छा डायरेक्शन सब पड़े जीवो सरफेस को पड़े जीवो परपेंडिकुलर सरफेस को जे परपेंडिकुलरली जीवो सेही डायरेक्शन ता ही सब होछ बुझिला समस्या कथाटा देबे कंप्लीट होला समस्या एटा बोलो स्क्रीन को पॉज के लिखि दो समस्या आगे बोलो स्क्रीन को पॉज के लिखि दियो अच्छा तो पिला माने एरिया वेक्टर कांसेप्ट आज सरी गला
आज के क्लास में खाली था होते कि हमें एरिया पर कांसेप्ट सिखिले आज एरिया जेटा कि हम स्केलर पढ़ितले सेटा को हम आज वेक्टर क्वांटिटी जानले तो डायरेक्शन सब पड़े जीवो सरफेस टू परपेंडिकुलर काहे की धराई जे वेक्टर कुछ सर्टेन कंडीशन अछि आ से कंडीशन हम जानिबा या पर जेटा पढ़िबा हमें कोनटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बर्तन तो मान जे केस रे एरिया टा को वेक्टर धरिबी तापर क्लास जानिबू जे काहे की मु धरिबी बाकी जानि सा जे धरा गला हम काहे की धरिबी जानिबू तू सेथि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर क्लास पढ़ाबो भल भाव शुणु बुझू तापर जापरू जे एरिया को कहीं वेक्टर क्वांटिटी धरी है तो बुझला समस्त कथाटा ये केस आज के क्लास में पे एति रहा आम नेक्स्ट क्लास आसिले स्टार्ट करवा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास देखा।